हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हॉक शो अगेन। और आज मैं आया हूँ अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ फिशिंग करने के लिए। आप देख सकते हो नीचे ये जो पानी वगैरह है कैनाल का, इसमें ढेर सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि आज मैंने कौन कौन सी मछली पकड़ी है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हो कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पे पानी में अवेलेबल हैं जिसे हम आज पकड़ने वाले हैं। और इस ब्लॉग में हम ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको चना को पकड़ते दिखाऊंगा। भैया हैं, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चा को बीटेक ना कराए। बीटेक कराने के बाद जो मानसिक हालात होता है ऐसा ही हो जाता है साला। वो जो है तो अरे नहीं, तू तो ग्रेजुएशन कहिए लिया होगा, 12 पास है। वो 12 पास एक बार हमारे डेरा पे आया हुआ था, बीटेक का एग्जाम दे के, बीसीसी वाला एग्जाम दे के मेरे डेरा पर रुका हुआ था। पर उसके बाद पता नहीं चला उसे निकला कि नहीं निकला। फिर पता चला कि बहुत दूर मिल रहा था तो अंकल जी नहीं भेजे। यही है हमारे अंकुर भैया, इनका चैनल का नाम है, उस साला चैनल का नाम हम तो हॉक शॉक है, पर पता नहीं HAWK है। सही है ये, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट मत कीजिए काहे कि उसमें मछली पहचान में नहीं आएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ से हम लोग मछली पकड़ रहे हैं लोग। यहाँ से तो पूरा फ्रेश आप लोग को दिख रहा होगा। ये सब ले के चल रहे हैं। तो इससे अच्छा हुआ कि अंकल जी का बेकार में पैसा बर्बाद हुआ। ग्रेजुएशन नॉर्मल करा के चुपचाप घर ही रखते हैं, मछली उछली पकड़ाते साला हम लोग पोखड़ा उकड़ा खुनवा देते हैं। हो गया, एगो मछली पकड़ लिए, उतना ही में इनका सफल हो गया। लग रहा है साला ट्रांसफार्मर वहाँ पतवा दिया गया, लग रहा है इसको दहेज में देना है। और यहाँ हम दूसरे साइड से मछली को भगाएंगे। उधर से जब मछलियाँ आएंगी स्पीड में तो यहाँ पे हम नेट से उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने एक छोटा सा कैचिंग नेट रखा है एक्वेरियम वाला, और अभी बहुत सारी मछलियाँ आपको दिख रही होगी, बट मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि उधर से भगाने के लिए मछली को, जिसकी वजह से पानी भी थोड़ा गंदा आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो कितने झुंड में जो है सारी मछली इधर की तरफ आ रही है। और फिर अब यहाँ पे हम स्टॉपेज लगा के इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आज कौन कौन सी अलग मछलियाँ हम पकड़ पाते हैं यहाँ से। और साथ ही बहुत सारी मस्ती भी कर रहे हैं हम। पीला टोपी, इसका नाम रोनित कुमार हुआ। यही गाइड तो यही करता है। अब पूरे गांव का फेमस आदमी यही है। और वहीं पास के कैनाल में हमने देखा जहाँ मछली पकड़े तो वहाँ एक सांप जो है वो मेंढक को ऐसे पकड़े हुआ था। और आप देख सकते हो ये पानी वाला सांप है, वैसे तो नन वेनमस होता है बट फिर भी डर तो लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसे हम बिना डिस्टर्ब किए चलते हैं मछली पकड़ने फिर वापस। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा पैसेज बनाने की कोशिश किया जिसकी वजह से जहाँ पे हम नेट लगा के मछलियों को आराम से पकड़ सकें। बट इसकी वजह से भी आप देख सकते हो यहाँ भी पानी काफ़ी गंदा हो चुका है और मछली आने के बजाय उल्टा वापस भाग चुकी है। बट कोई नहीं, हम फिर भी वेट करेंगे। और ऐसे ही एक पैसेज के थ्रू आप देख सकते हो उधर से जब पानी फ्लो करके आ रहा है तो साथ ही बहुत सारी मछली भी आ रही है। और ये हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ, हमारा जो डंडी था पकड़ने का नेट वो टूट चुका है। बट फिर भी ऐसे हम पकड़ सकते हैं इसके थ्रू भी। तो इसे मैं इस नेट को इसमें लगाने का पहले ट्राई कर रहा था, बट थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जो मछली है वो साइड से निकल जा रही थी। तो इसे मैं फिर वापस निकाल के ले चलता हूँ और दूसरे साइड में देखता हूँ कुछ अगर मछली पकड़ पाता हूँ तो। मेरा अंकुर भैया है जिनका चैनल का नाम है मछली पालन रखना चाहिए चैनल का नाम, पर चैनल का नाम चाइनीज नाम हो गया, वो हमको समझ में नहीं आता है साला का नाम है नहीं है। अब मछली भी पटदारी वाला भाई अब अंकुर भैया मेरा जल जाता है जब पटदारी वाला भाई बोलते हैं ना, एकदम जल जाता है, समझ रहा है। लव यू। और अब हम दूसरे जगह नेट लगाए हैं, यहाँ पे भी ढेर सारी मछली इधर से उधर हो रही है। और देखते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन सी फिशेस मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग टाइप की अगर फिशेस मिले जो कि कलरफुल हो वाइल्ड में ही, तो उसे रखने का मज़ा ही कुछ और आएगा। बट देखते हैं अगर फ्लाइंग बार्ब हुआ तो फिर उसको मैं देखता हूँ उसका क्या कर सकता हूँ और कितने क्वांटिटी में मैं पकड़ पाता हूँ। यहाँ भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट आप देख सकते हो जैसे नेट में एक आपको दिख रही होगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओ, और ये भी जंप करके नीचे गिर गई, बट कोई नहीं, मैं फिर से दोबारा ट्राई करूंगा क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग होती है। जो लोग भी फ्लाइंग बार्ब्स के बारे में जानते होंगे वो बहुत फास्ट मूविंग होता है। और अब ऐसे पानी में भी ये लोग काफ़ी स्पीड में निकल रहे हैं। हम एक तरफ मछली पकड़ने जा रहे हैं फिर ये दूसरे साइड से निकल जाना, और अभी मैंने फिर से कैच किया। आप देख सकते हो ये नेट के अंदर भी ये कितनी स्पीड में जंप कर रही है। तो इसे मैं अभी एक पन्नी में डाल देता हूँ। अब हमारा ही चप्पल है, बहुत दिन पहले छोड़ चुके थे, अभी काम दे रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो अभी हमने अभी बस इतनी ही मछलियाँ पकड़ी हैं जिसमें
सारे जो हैं मुझे अभी तक फ्लाइंग बार्ब्स ही मिले हैं और पुल बार्ब्स वगैरह भी इस कैनाल में मिल जाते हैं, साथ ही बैडिस वगैरह भी मैंने पकड़े हुए थे पहले, बट अभी मुझे जो दिख रहा है वो सारे फ्लाइंग बार्ब्स ही हैं। और ऐसे ही हम एक-एक करके सर्च कर रहे हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनके फास्ट मूवमेंट की वजह से बहुत मुश्किल से ये छोटे वाले नेट में आ रही है। कुछ मछलियाँ तो घास में फँस जा रही है जिसकी वजह से हम उसे हाथ से भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ से भी पकड़ने में ये कुछ मछलियाँ जो घास के अंदर दब जा रही हैं वो अच्छे से पकड़ में आ जा रही हैं, बट बाकी मछलियाँ जो वो साइड से निकल जा रही हैं ऐसे ही स्पीड में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मैंने जो अभी हाथ से पकड़ा है उसे, और आप देख सकते हो ये पुल बार मुझे एक मिला है जो कि मैंने हाथ से पकड़ा है और ये घास के जंगल जैसे छोटे से जो होते हैं पानी में, उसमें ये फँसा हुआ था जिसकी वजह से ये आसानी से पकड़ में आया, वरना ये भी बहुत जंप करते हैं और बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। आप देख सकते हो ये एक पुल बार मिला है हमें। अब दूसरी जगह ट्राई करने पे भी मुझे एक मिला है, बट ये भी फ्लाइंग बार्ब ही है फ्रेंड्स, और मैं पता नहीं क्यों मैंने फ्लाइंग बार्ब इतना रख पकड़ लिया है पहले कि मुझे अभी फ्लाइंग बार्ब नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं इसे पन्नी में भी डाल लेता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी दूसरा नेटिंग के दौरान हमें ढेर सारा फ्लाइंग बार्ब भी मिला है। ये एक पूरा बंच में ऐसे मूव कर रही थी तो हमने नेट डाला और ढेर सारी इसमें आ गई हैं नेट में। तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल के लिए इसमें इतना काफ़ी होगा हमारे लिए। तो आप देखो फ्रेंड्स ये 4 पीसेस जो मुझे अभी दिख रहे हैं नेट में, ये एक साथ आए हैं पकड़ में। बहुत ग्रुप में ही ये सारे मूव कर रहे थे तो हमने एक डाला नेट और निकाल लिया इसे। और ऐसे प्लास्टिक में जब पन्नी में जमा करने के बाद फिर हम देखते हैं कि आगे अगर कुछ और मिलने का स्कोप रहा तो ठीक है, वरना फिर अभी हम दूसरे लोकेशन पे भी जाएँगे और वहाँ भी देखेंगे, साथ ही जहाँ पे चना मिलती है ढेर सारी, वहाँ भी हम चना पकड़ने की कोशिश करेंगे। और आगे हमने जब दूसरे लोकेशन पे जाके हमने देखा तो वहाँ ढेर सारी चना थी, तो उसे हम सेकंड पार्ट में डालने वाले हैं। तो आप अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेकंड पार्ट का भी वेट करो, और सेकंड पार्ट जब आएगी तो उसमें मैं ढेर सारा चना पकड़ते हुए आपको दिखाऊँगा, फिर उसे टैंक में सेटल करते हुए दिखाऊँगा। तो यहाँ पे गाइस मुझे लग रहा है कि फ्लाइंग बार्ब्स ही अधिकतर मिल रहा है मुझे और एक पुल बार्ब मिला है, बट ये इतने सारे मैं पहले भी पकड़ चुका हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल पे रेगुलर है उनको पता होगा कि मैं हमेशा फिशिंग में उन्हीं सारी मछलियों को पकड़ के लाता हूँ। और इस बार बैडिस वगैरह भी पकड़ा था मैंने। आप देख सकते हो हम उधर से पत्थर मार रहे हैं ताकि वहाँ जो भी फिशेस है वो ऐसे पैसेज के थ्रू इस साइड आए और हम उसे अच्छे से नेटिंग करके निकाल लें, बट वही है कि ये इतनी फास्ट मूविंग है कि जल्दी पकड़ में नहीं आ रही। और ये भी कुछ जो मिला है ये भी हमें फ्लाइंग बार्ब ही हैं, और इसे अब हम रखने जा रहे हैं पन्नी में और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अभी कितने सारे फ्लाइंग बार्ब्स हो गए हैं, और इसमें एक आपको पुल बार्ब भी होगा जो अभी शायद दिख नहीं रहा है, बट यहाँ हमने जितनी मछली पकड़नी थी अभी पकड़ ली। फिर आगे हम एक और लोकेशन देखने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कुछ मिलती है तो, क्योंकि यहाँ सेम टाइप की फ्लाइंग बार्ब्स मिल रही है तो मुझे वो अब ऐसा मेरा ही जमीन है। एक घर, हाँ। अब हम खेत के रास्ते जा रहे हैं नदी के किनारे, और वहाँ पे एक मैं आपको मोड़ पे दिखाऊंगा अगर हमें कुछ मिलती है, और भी बहुत सारे एक्वेरियम प्लांट्स भी मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो गाइस अभी खेतों में जो है वो मक्के की खेती हो रखी है, कुछ लोग मक्का लगा चुके हैं और कुछ लोग गेहूं की खेती किए हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारी खेती होती रहती है सीजन के हिसाब से, और आप देख सकते हो ये नदी का कॉर्नर है। तो यहाँ पे हमें व्यूअर्स नहीं मिला ज़्यादा मछली, सारे वो फ्लाइंग बार्ब्स ही मैक्सिमम मिल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अगर कोई अलग चना वगैरह मुझे नहीं मिलती है तो मैं फिर इसे सारे को मछलियों को वापस डाल दूँगा पानी में, और फिर कभी दूसरे दिन आऊँगा मैं करने के लिए फ़िशिंग, और वहाँ पे चनाज वगैरह पकड़ के ले जाऊँगा। तो चलिए फिर अभी दूसरे लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ देखते हैं क्या मिलने वाला है क्या नहीं। और आप ये नदी के किनारे देख सकते हो कितना डेंजरस सा ये जो मिट्टी का कटाव है नदी के द्वारा, और इसी के कॉर्नर पे होते हुए हम खेत के साइड से ही जा रहे हैं नए लोकेशन पे। और जो नया लोकेशन वो एक बगीचा टाइप का है जो मैं देख सकते हो व्यूअर्स आप लोग, ये काफ़ी जंगल सा, ये बम्बू जंगल है और चारों तरफ आपको बांस का पेड़ यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। तो अभी हम लोग जहाँ फिशिंग कर रहे थे वहाँ केवल ये बार्स वगैरह थी, तो हम लोग सोचे हैं दूसरे लोकेशन पे आने का। और अब यहाँ पे और भी आगे जाने के बाद एक कैनाल है छोटा सा जो नदी में आके मिलती है, तो वहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सी फिश हमें मिलने वाली है। फिलहाल मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ कि आप देखो कितना प्यारा व्यू है। उस पार जब आप देखोगे तो वहाँ नदी बहती है, बहुत बड़ी सी नदी है जहाँ से मैं अक्सर मछली पकड़ के आपको दिखाता रहता हूँ। तो हम उसके एक जॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पे एक कैनाल आके मिलती है, हम वहाँ पे जाके मछली देखेंगे कौन कौन सी अवेलेबल है। और अगर हमें कोई खास मछली नहीं मिलती है तो हम इसे भी वापस एक एक करके पानी में छोड़ने वाले हैं। तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। और ये हमारा छोटा भाई जो काफ़ी हेल्प किया और इसको पूरा लोकेशन पता है अच्छे से कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। वो थोड़ा कैमरा शाई है इसलिए वो नहीं आएगा वीडियो में।
और यही वो नदी है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हमेशा मैं, आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, ये नदी में दिखाता रहता हूँ। हालांकि अभी इसके मोड़ पे जाने वाले हैं, जहाँ पे एक टर्निंग पे हमें कैनाल दिखेगी, वहाँ पे हम इजीली मछली पकड़ सकते हैं। मछली तो यहाँ भी बहुत सारी आपको मिल जाएगी, बट हमें स्विमिंग नहीं आती, तो इसलिए हम किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे अभी। और अब हम नदी से नीचे उतरने वाले हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे एक्वेरियम प्लांट्स कलेक्ट करने वाले हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके सारे प्लांट्स। नहीं रहा, चलो नदी में दिखाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। देखते हैं नीचे। तो आ जाओ दोस्त, अभी हम नीचे उतरने जा रहे हैं। आओ विकास। गाली नहीं। आओ ना यार। तो यहाँ नीचे उतर के हमने अपना मुंह हाथ धोया, और काफ़ी ठंडा पानी था, मज़ेदार पानी, एकदम फ्रेश। आप देख सकते हो कितना फ्रेश है। तो यहाँ से अभी हम कुछ एक्वेरियम प्लांट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जिसे मैं अभी जाके टैंक में लगाऊंगा। और जो लोग भी मेरा टैंक देखे होंगे उनको पता होगा, जो फर्जी टैंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे। तो ये कौन सा प्लांट है आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो यहाँ से मुझे जो भी छोटे छोटे प्लांट्स मिले, मैं कलेक्ट करके इसे अपने घर ले जा रहा हूँ और उसे टैंक में सेटअप करूँगा। साथ ही मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो नाव खड़ा है, यहाँ आपको कुछ डेड फिशेस इसमें दिखाऊंगा मैं, जो कि शायद मछुआरों के नेट की वजह से, नेटिंग की वजह से ऐसे डेथ हो जाती हैं, या नाव में फंसे रहने की वजह से इनका डेथ हो जाता है। और ये सारी फिशेस अब जो मैंने फ्लाइंग बार्स वगैरह पकड़ी थी, अब टाइम आ चुका है इनको वापस नदी में ही छोड़ने का। तो हम इसे नदी के कॉर्नर में ही छोड़ने जा रहे हैं और इसे फ्री कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे से आज़ादी के साथ घूम सके। हमें इस मछली की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए मैं अभी आपको एक एक करके दिखाता हूँ इन सारी मछलियों को वापस से छोड़ते हुए। और सेकेंड पार्ट में गाइज प्लीज़ बने रहना, क्योंकि सेकेंड पार्ट में हम आपको एक से एक चना दिखाने वाले हैं। ढेर सारी चना फिशेस हमने पकड़ी है, वो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगा। तो आप देख सकते हो, ऐसे मैंने एक-एक करके सारी मछलियों को वापस छोड़ा है। एक मछली मुझे लगती है इसमें डेथ कर चुकी है, बट क्या कर सकते हैं, पन्नी में रखने की वजह से, ये मूवमेंट की वजह से हो सकता है ये थोड़ा डल हो चुका है इसका सिचुएशन। बट बाकी जो भी मछली लाइव थी उन सबको हम वापस इसमें छोड़ दिए हैं, और अब हम सेकेंड पार्ट की लोकेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। और वहाँ हमें ढेर सारी चना मिलने वाली है, जो कि मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको एक एक करके, और इंट्रो में भी आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो चलिए अब इस लोकेशन को अलविदा कहते हैं और नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। साथ ही आप सेकेंड पार्ट के लिए बने रहो चैनल पे। सो टाटा बाय बाय।